Students, today we are going to learn about the summary of my childhood. Okay, आज इस समरी से हम जानेंगे वो शख्सियत के बारे में जिनको मैं खुदा का बनाया हुआ एक खूबसूरत तोहफा मानता हूँ, परम पिता का बनाया हुआ एक खूबसूरत तोहफा इस देश के लिए। ओके, हम बात करने जा रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। ओके, अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी के बारे में, जो हमारे राष्ट्र के, जो हमारे देश के 14th प्रेसिडेंट रह चुके थे। ओके, रामानाथ शास्त्री उनके एक बहुत ही करीब दोस्त थे, लेकिन हम उनके बारे में तो बात करेंगे। चलो बात करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन रामेश्वरम इन 1931। ओके, वो एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली में उनका जन्म हुआ था और बचपन से ही वो अपने पिताजी से, टीचर से, फ्रेंड से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए थे। ओके, कुछ खूबियाँ इनके चारों तरफ जो भी उनको मिले, पहले तो माता पिता का, फिर टीचर्स का, फिर दोस्तों का, जिनसे उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखते गए। सो ही सेड कि मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, उनका ये मानना है और ये सच भी है। और इनके जो पिताजी की अगर बात करें, ही वॉज नॉट ओनली एजुकेटेड, उतना एजुकेटेड नहीं थे, वॉज नॉट हाईली एजुकेटेड, लेकिन वो बहुत ही गुणी थे और बहुत ही जेनरस, बहुत ही हम्बल इंसान थे। वॉज वेरी हम्बल एंड ही वॉज वेरी काइंड पर्सन। ओके, ही वॉज नॉट रिच, धनी नहीं थे बिल्कुल, लेकिन तमाम ज़रूरियात के तमाम चीज़ें जो है घर पे वो रखते थे, ताकि घर में किसी को किसी भी किस्म की कोई कमी महसूस ना हो। दैट काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज। और आसपास के लोगों में इतनी अच्छाइयाँ बिखेरते थे, तो कोई भी लोग सलाह लेने के लिए इनके पिताजी का हेल्प जरूर लेते थे। ओके, दैट काइंड ऑफ ऑरा, दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटीज दैट एपीजे अब्दुल कलाम्स फादर हैड। ओके, अब्दुल कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। अपने पिताजी से उन्होंने ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा अपने पिताजी से, और माँ से अच्छाई पर यकीन करना और रहमदिली, ये अपने माँ आशिया माँ से उन्होंने सीखा। ओके, कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेज। उन्होंने अपने कमाई का पहला जरिया अपने भाई, चचेरा भाई शमसुद्दीन से कमाया था। सो शमसुद्दीन उनकी कमाई की, उनकी आमदनी की पहली जो वजह बने थे। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हुए इस समरी में और क्या क्या हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इन ए चाइल्डहुड ही हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने एक दोस्त का नाम तो जिक्र कर चुका था। तो बचपन में उनके 3 बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, एक रमानाथ शास्त्री, एक अरविंदम और एक शिव प्रकाश। ओके, वंस व्हेन ही वाज इन 5th स्टैंडर्ड, एक वाक्या तो वो बता रहे हैं बचपन का, कि जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे, अ न्यू टीचर, एक नया टीचर, एक मैथमेटिक्स का नया टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू सिट इन फ्रंट ऑफ रो अलोंग विद द हाई कास्ट ब्राह्मण बॉयज। तो उनको बोले कि तुम ब्राह्मण लड़के के साथ नहीं बैठ सकते। ओके, तुम जाओ, पीछे चले जाओ। ओके, अब्दुल फाउंड रामानाथ शास्त्री वीपिंग एज ही वेंट टू द लास्ट रो। जैसे ही दोनों ना चाहते हुए जब अब्दुल कलाम जी को जाना पड़ा, पीछे बैठना पड़ा, दोनों की आंखों में आंसू थे। ओके, एंड दिस मेड अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अब्दुल। जिस तरीके से फिर ये बात उनके रामानाथ शास्त्री के उनके पास गया, उनके पिताजी के पास गया, तो जिस तरीके से वो उस मैथमेटिक्स टीचर को डांट पड़ा, क्योंकि बीइंग अ टीचर, अगर आप जात पात की बात कर रहे हैं शिक्षा जैसे मंदिर में, तो वहाँ पे तो वैसे टीचर से आप अच्छाई कैसे यकीन कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। तो उनको एहसास हुआ, वो उस मैथमेटिक्स टीचर को, वो बड़े दिल से, उनको बहुत गिल्टी फील हुआ। फिर अगले दिन ओके, रामानाथ शास्त्री और अब्दुल कलाम फिर से इकट्ठा पहले बेंच में बैठने लगे। सो ये कहानी हुआ था। अब्दुल कलाम वॉज ऑल्सो ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर। तो वो अपने साइंस टीचर शिव सुब्रमण्यम अय्यर से पूरी तरह से, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से प्रभावित हुए थे। वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड। ओके, ही लर्न द लेसन ऑफ ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स फ्रॉम हिम। उन्होंने वहाँ से, उन्हीं से ही सीखा कि समाज के जो गलत, जो सुपरस्टिशंस है, जो गलत चीज़ें हैं,
उनके खिलाफ लड़ना, उनके खिलाफ खड़ा होना, उन्हीं से वो उन्होंने सीखा था। ठीक है। अय्यर इनवाइटेड, एक वाक्यात वो बताते कि अय्यर, शिव सुब्रमण्य अय्यर एक बार उनको इनवाइट किए थे, कहाँ पे, उनके घर पर, हाँ, भोजन के लिए। हिज वाइफ, वो कंप्लीटली ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स मतलब लाइक पूजा पाठ, धर्म, इन सबको बड़ा इम्पोर्टेंस देने वाले। ओके, तो उनकी वाइफ बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दी कि वो एक मुस्लिम लड़का को खाना नहीं देंगे, खाना नहीं परोसेंगे अपने ऐसे पवित्र रसोई घर में। ठीक है, जहाँ पे इतनी पूजा पाठ से वो किचन को सवारी है, सजा के रखी, और वहाँ पे कोई ऐसे मुस्लिम बॉय आके बैठेगा, मैं ऐसे कैसे खाना दे सकती हूँ। तो बिल्कुल ये ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट है। जब वो मना करी, आयर सर्व्ड हिम विथ हिज ओन हैंड्स एंड सैट डाउन बिसाइड हिम टू ईट हिज मील। तो जब वो मना कर दी तो खुद साइंस टीचर खुद अब्दुल कलाम जी को खाना सर्व किए, उनके पास बैठे और खाना खाए, केवल उनकी वाइफ को सबक सिखाने के लिए, सही लेसन, सही पाठ देने के लिए। ओके, ही कन्विंस्ड हिज वाइफ टू सर्व मील विथ हर ओन हैंड्स एंड दस वाज सक्सेसफुल इन चेंजिंग हर कंजर्वेटिव एटीट्यूड। तो फाइनली तो शिव सुब्रमण्य अय्यर अपनी पत्नी का जो माइंड सेट है उसको वो चेंज करने में सफल हुए। ओके, अगले नेक्स्ट टाइम जब वो भोजन के लिए आए, खुद उनकी वाइफ खुद सर्व करी और भोजन दी। किनको? एपीजे अब्दुल कलाम को। ये एक वाक्यात है, वो वाक्यात था मैथमेटिक्स टीचर का, ये एक किस्सा। ठीक है। फॉर हायर एजुकेशन, जब आगे की पढ़ाई होना था, आगे की पढ़ाई के लिए अब्दुल कलाम सॉट परमिशन फ्रॉम हिज फादर। ओके, अब स्कूल में जितना, उस एरिया में जितना तो पढ़ना था, आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी बाबूजी से, अपनी वालिद से परमिशन चाहिए। उन्होंने चाहा कि वो जाके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाके पढ़े, रामेश्वरम में। ओके, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। रामनाथपुरम में वो पढ़ने की इजाज़त चाहिए। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। हिज फादर सेड दैट अब्दुल हैड टू गो अ लॉन्ग वे इन लाइफ। माँ थोड़ा संकोच करी, एपीजे अब्दुल कलाम की जो माता जी है वो थोड़ा संकोच करी, मैं अपनी बेटे को कैसे इतना दूर भेज दूँ। इस बात पर उनके पिताजी उनको समझाते हैं कि इसको बहुत आगे जाना है, इसको बहुत आगे जाना है। ओके, उस सीगल बर्ड की तरह। ठीक है, विच फ्लाइज अलॉन्ग डिस्टेंसेस। ओके, जो एक लंबी उड़ान, एक लंबी लड़ाई, एक लंबी सफ़र उसको पूरा करना है, तो उसको जाने दो। ओके, तो ही काम डाउन एपीजे's reluctant मदर बाय कोटिंग खलील गिब्रान्स पोएम। ओके, तो वो अपनी माँ को, अब एपीजे अब्दुल कलाम जी के माता जी को समझाते हुए वो एक खलील गिब्रान की कोट को बताते हैं, उनकी लिखी गई उनकी कविता की एक लाइन उनको बताते हैं कि दैट योर चिल्ड्रन, he said that her children could not be dominated by her। आप उस पर जोर नहीं दे सकते, आप उस पर दबाव नहीं डाल सकते, क्योंकि they had their own thoughts। हर बच्चे का अपना सोच होता है। हमारे बच्चे, हम उनको जन्म देने के बाद वो हमारे नहीं रह जाते, वो इच्छा आकांक्षा का अधिकार हो जाते हैं। उनको आज़ादी देनी चाहिए, उनको वो परमिशन मिलनी चाहिए, वो छूट मिलनी चाहिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को भरपूर जी सकें, सीख सकें, सिखा सकें। ठीक है, दे डिड नॉट बिलोंग टू हर बट वर अ रिजल्ट ऑफ लाइफ्स डिज़ायर फॉर इटसेल्फ। वो उसके नहीं हैं, वो इच्छा और आकांक्षा का एक मात्र हिस्सा है। तो उनको वो आशा पूरा करने के लिए उनको वो हर भरपूर मौका मिलना चाहिए, तो उसको जाने दो। ठीक है, इनके पिताजी समझाते हुए फिर जाके एपीजे अब्दुल कलाम जी की माता जी जो हैं वो इस बात को समझी और उनको रामनाथपुरम तक पढ़ने के लिए, हाई स्टडीज़ के लिए अनुमति दी। ओके, ही आस्क्ड टू गिव देम फ्रीडम टू फुलफिल देयर थॉट्स। तो इनका पिताजी का कहना था कि तुम उसको जाने दो। ठीक है, सो दैट्स व्हाट दिस समरी ऑल अबाउट। लेकिन मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप उनकी विंग्स ऑफ फायर पढ़ें, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा लगेगा। यू विल रियली बी वेरी हैप्पी व्हेन यू गो थ्रू द बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। ओके, थैंक यू। समरी के बाद हम एक्सप्लेनेशन की ओर भी बढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन पार्ट बाय भी बनाएंगे। ओके, थैंक यू। आई होप यू लाइक इट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।